माँ को बहू की बड़ी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूं कि उन्हें बहू उनकी पसंद की ही मिले, यानी कि तुम। हाँ सुरभि, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। अपने सारे सपनों को भूल गया। पता नहीं सुरभि, तुम्हारे लिए मैं सपनों को भूल गया या अपने सपनों के लिए तुम्हें अपना लिया, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। हाँ, लेकिन मुझे अपने सपनों से ज्यादा तुम्हारे सपनों की परवाह है। अगर सच कहूं वैभव, तो शादी को लेकर मेरा कोई सपना ही नहीं था। हाँ, लेकिन करियर को लेकर तो था। हाँ, करियर को लेकर तो ढेर सारे सपने हैं। तो बस अपनी आंखों से उन सपनों को उतरने मत देना। खुद को इस घर की बहू समझकर जिम्मेदारियों में इस तरह मत उलझ जाना कि तुम्हारे सपने कहीं खो जाए। ला 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 ला। आप मुझे पहचानने की कोशिश करें। चलिए मैं अपना परिचय खुद ही दे देता हूं। मेरा नाम वैभव है। आइए ना, बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों से बात करने आया हूं। अरे भाई, देखकर चलो ना। I'm sorry, दरअसल मेरा कोई एडमिट था, उसकी हालत देखने के बाद मेरा मूड ऑफ हो गया, इसलिए ध्यान नहीं रहा। I'm really very sorry। कोई बात नहीं, कोई अपना असैलम में एडमिट हो तो कौन नहीं अपसेट होगा। मेरी बहन भी यहीं एडमिट है। क्या बात करने आए? पहले कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन अब तो रिश्ता जुड़ चुका है। शायद आप लोगों को भी इस बात का अच्छी तरह एहसास होगा। लेकिन हाँ, रिश्तों की बात तो आप लोग तब मानेंगे जब आप लोग सुरभि को अपना मानते हैं। रिश्तों का एहसास हमें भी है। सुरभि मेरी भतीजी है, पर पता नहीं कैसी बदनसीबी है कि हम उसके शादी में आशीर्वाद देने के लिए आ नहीं सके। अरे तो अब आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, आशीर्वाद के साथ कुछ नेक भी होते हैं, वो कुछ दहेज लेना देना भी होता है। लेकिन हाँ, मैं दहेज लेने नहीं आया, मैं दहेज के बदले कुछ और ले जाने आया हूं। क्या ले जाने आया? हम सुरभि के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ बेटा, बोलो, क्या चाहिए आपको? मैं दहेज के बदले अपनी दादी माँ को ले जाने आया।
मैं दहेज के बदले अपनी दादी माँ को ले जाने आया हूं। मुझे मेरी दादी माँ चाहिए। बहुत खेल खेल लिया आप लोगों ने, हमारे जज्बात के साथ, हमारे दिल के साथ बहुत खेल खेल लिया आप लोगों। उस 40 एकड़ की जमीन की लालच में आप लोगों ने मेरी दादी माँ को कैद करके रखा है। नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। एकदम सही सोच रहा हूं मैं, एकदम सही सोच रहा हूं मैं। अगर सुरभि की जिंदगी तबाह होने से बचाना चाहते हैं तो आप लोगों को मेरी दादी माँ को वापस लौटाना ही होगा। वैभव, तुम समझ नहीं रहे हो। दादी माँ हमारे पास नहीं। गलत समझ रहा हूं मैं गलत समझ रहा हूं तो सही क्या है, समझाओ ना। तो फिर कहां है दादी माँ? घर में तो तुम लोगों ने रखा नहीं है, ये अच्छी तरह मालूम है मुझे। तो फिर मेरी दादी माँ को कहां कैद करके रखा है तुम लोगों ने? देखिए, आप ऐसा मत सोचिए। मैं कुछ सोचूं या ना सोचूं, लेकिन आप लोगों को सोचना पड़ेगा। मैंने सुरभि से शादी इसीलिए की ताकि मैं दादी माँ का पता लगा और आप लोगों को दादी माँ को लौटाने पर मजबूर कर सकूं। अगर 2 दिन के अंदर मेरी दादी माँ घर नहीं पहुंचा तो सुरभि के नाम पर दाग लग चुका। और उसकी तबाही के जिम्मेदार आप लोग होंगे। आप लोग 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, यानी कल शाम तक मेरी दादी माँ घर वापस पहुंच जाए। सुरभि की सच्चाई किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है कि वो इस घर में किस मकसद से आई थी, और इस बात का एहसास मैंने आज चंदन और उसकी माँ को भी दिला दिया। तो तुम हरिद्वार गए थे? हाँ शिखा, मैं अभी हरिद्वार से वापस आ रहा हूँ। लेकिन क्या सुरभि की सच्चाई उन लोगों को बताना जरूरी था? मैंने सुरभि से शादी इसीलिए की थी ताकि मैं उस मुकुंद प्रसाद को सबक सिखा सकूं। और शिखा, मैंने तुम्हें इशारे से बताया भी था, मेरा प्यार तुम हो। सुरभि के साथ शादी तो एक समझौता है, एक इंतकाम है जो उस मुकुंद प्रसाद से मैं लेना चाहता हूं। तुम क्यों आंसू बहा रही हो? क्यों अपने फूफा जी के कर्मों की सजा भुगतना चाहती हो तुम? और वो तुम तो उनकी बेटी भी नहीं हो। काश कि ये बात आपने सोची होती वैभव। आपको इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि आपके इस फरेब से किसी के दिल पर क्या गुजर सकती है। फरेब तो तुम्हारे फूफा जी ने हमारे साथ किया था। नहीं, उन्होंने कोई फरेब नहीं किया। फरेब इसे कहते हैं जो आपने मेरे साथ किया। मुझे विश्वास में लेकर, मुझे अपने प्यार का विश्वास दिलाकर मेरे जज्बातों के साथ खेला है आपने। इसे कहते हैं फरेब। आपने प्यार नहीं, नफरत का खेल खेला है मेरे साथ। आपको ये सब करने के लिए मैं ही मिली थी। तुम्हें जो समझना है समझ लो। तुम जो खेल खेलने आई थी ना, उस खेल का जवाब था जो मैंने तुम्हें दिया।
तुम्हारी समझदारी इसी में है कि तुम अपने फूफा जी को फोन करो, उन्हें समझाओ कि वो हमारी दादी माँ को हमें सौंप दें। एक बार अब तो वो सपना भी टूट चुका है। तुम जिस मकसद से इस घर में आई थी, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम्हारे फरेब के बदले में तुम्हें रिश्ता और प्यार मिलेगा? हमारी शादी सिर्फ नाटक था, नाटक। और अगर मैं झूठ बोला तो भगवान की सौगंध, वो मजबूर नहीं, लेकिन जब तक मेरी दादी माँ उसके कब्जे में है, हम जरूर मजबूर हैं। मुकुंद प्रसाद पर दबाव डालने के लिए सुरभि को घर में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सुरभि को एकदम से जाने देंगे तो मेरी दादी माँ के साथ क्या करेगा पता नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। जाओ ना, जाओ दिल्ली। हाँ, हम चले जाएंगे, लेकिन हाँ, आपका ये मोबाइल हमारे कार में रह गया, ये रख। नहीं, ये मेरा मोबाइल नहीं है। किसे समझा रहे हैं आप? किसे समझा रहे हैं आप? ये घटिया हरकत आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और हाँ, अगर आपको हमारे बारे में पता करना होगा ना, तो फोन करके पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे हम कहाँ। लेकिन ये घटिया हरकत दोबारा मत कीजिएगा। रखिए अपना मोबाइल अपने पास ना। बाय, लव यू। कब तक तुम रहोगी इस घर में पता नहीं। तुम इस घर के लिए तो कुछ कर नहीं पाई, इसलिए तुम्हारी जगह ना मेरे दिल में है ना इस घर में। शिखा 5 मिनट में तो आ ही गया था, लेकिन तुम्हें तो पता है ना दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में। अच्छा होता कि इंतजार करके मैं वापस लौट गई होती। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम वहां सुरभि के साथ बैठे हो। सॉरी बोला ना, अब माफ भी कर दो ना यार। अब इतना भी गुस्सा किस काम का? मुझे इंतजार करना बहुत बुरा लगता है वैसे। ओहो, तो मेरा इंतजार हो रहा था। सब लोग आपका खाने पर इंतजार कर रहे थे, पर आपका कुछ पता नहीं था। अच्छा, तो अभी भी इस घर के लोग तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हैं? उन्हें अभी भी इस बात का डर नहीं है कि अगर तुमने खाने में जहर मिला दिया तो क्या होगा? आप भी तो मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे ना, या फिर आप बाहर होटल में शिखा के साथ खाना खा कर आए? मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं इस नाटक की। एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि इस नाटक से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरी परवरिश मेरे दादाजी ने की है और उन्होंने मुझे यही संस्कार दिए, अपने फर्ज और जिम्मेदारियों के साथ चलने का संस्कार। वो कहा करते थे, बेटा रिश्ता जोड़ना बड़ी बात नहीं होती, रिश्ते को निभाना बड़ी बात होती है। इसलिए मैं सिर्फ रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही हूँ। हेलो, अपने संस्कार की बात तो बिल्कुल मत करना। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम्हें कैसे संस्कार मिले। सो प्लीज, ये सही फैसला है तुम्हारा। बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही हो। तुम्हारे पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अकेले जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और तुम पढ़ लिख कर अकेले जिंदगी गुजारने लायक तो बन ही जाओगी।
शायद आप भूल रहे हैं वैभव, कल तक तो मैं अकेली थी, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूं। अब आप भी तो हैं मेरे साथ, आखिर जीना तो हमें साथ में ही है। वैभव, हाय शिखा। हाय। आ गई तुम? घर के सारे काम हो गए? देख लो शिखा, सुरभि को इसलिए घर में रखा है। अब अगर इस घर से ये चली जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? आज नहीं तो कल इसे जाना ही है। फिर माँ जी आज इसके बदले कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? वैभव, इसे समझाओ, समझाओ कि बहुरानी और नौकरानी में क्या फर्क होता है। ये किस हैसियत से इस घर में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस घर में बहुरानी की हैसियत से। वैभव, जरा इस बहुरानी को समझाओ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में किस हैसियत से हूँ। अब समझाना क्या है शिखा? सुरभि को ये अच्छी तरह पता है कि तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरा सब कुछ हो। की दाढ़ी में तिनका, वो अपनी हकीकत भी छुपाना चाहते, अपनी लालच भी पूरी करना चाहते और तुम्हारी खुशियों को भी बचाना चाहते, जबकि ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। अब जब तुम्हारी बात हो उनसे, तो उनसे कहना या तो अपनी लालच पूरी कर ले, या अगर तुम्हारी खुशियों की परवाह है तो अपनी लालच छोड़कर हमारी दादी में को लेकर यहाँ आ जाए। शादी के साथ फेरों का मतलब भी तभी होता है माँ, जब वो रिश्ता दिल से जोड़ा जाए। और मैं 1000 बार कह चुका हूं कि ये शादी सुरभि के फरेब का जवाब था, बस। देखो बेटा, तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ वो लड़की मासूम है। उसके जज्बातों के साथ मत खेलो तुम। मैं सुरभि को पसंद नहीं करता हूं और इसीलिए उसके करीब तक नहीं गया मैं आज तक। मेरा कोई रिश्ता नहीं उसके साथ। मेरी शादी होगी तो शिखा से, और सुरभि को इस घर से जाना होगा। और अगर सुरभि इस घर से नहीं गई तो समझ लीजिएगा आप लोग मुझे खो बैठेंगे। वैभव, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? जबकि इस घर के सारे लोग खुश हैं, क्योंकि उनकी खोई हुई जमीन उनको वापस मिल गई। तुम तो बहुत खुश हो ना? हाँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मेरा खोया हुआ अधिकार, मेरा खोया हुआ सम्मान मुझे वापस मिल जाएगा। कोई भी आधी अधूरी मिलने वाली चीज अच्छी नहीं होती। माना कि तुम्हारे फूफा जी ने हमारी जमीन लौटा दी, लेकिन आधी अधूरी। और तुम जिस अधिकार की बात कर रही हो ना, वो भी तुम्हारे हिस्से में आधी अधूरी ही आने वाली है। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह कोई और नहीं, तुम हो तुम। और तुम मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर देना चाहती हो, और आज तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। और मुझे तो लगता है उन्हें मेरी खुशियों की कोई परवाह ही नहीं। बड़े अफसोस की बात है वैभव, तुम ये उम्मीद करते हो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी खुशियों की परवाह करें, लेकिन तुम्हें उनकी खुशियों की कोई परवाह नहीं है। तुम प्यार के नाम पे बदनामी का गंदा खेल खेल रहे हो, और तुम ये उम्मीद करते हो उनसे कि वो भी तुम्हारे इस खेल में तुम्हारा साथ दें। आज ये सारी उलझनें तुम्हारी वजह से खड़ी हुई हैं, और तुम्हारे फूफा जी ने हमारी जमीन लौटाकर हम पर कोई एहसान नहीं किया है, जिसकी कीमत में मैं अपनी खुशियों को कुर्बान कर दूं। जो तुम चाहती हो ना, वो कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। चलो मेरे साथ। वैभव, ये
ये क्या कर रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मैंने कहा चलो मेरे साथ। अगर वो गलत रास्ते पर जा रहा है तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उसे समझाएं। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। छोड़िए। आप लोग इसे मेरी पत्नी करार देना चाहते हैं ना, लेकिन नहीं मानता हूं मैं इस रिश्ते को। मैंने सुरभि को कभी अपनी पत्नी नहीं माना और ना ही कभी मानूंगा। वैभव, अपनी जबान को लगाम दो। तुम अपने फैसले हम पर थोपना चाहते हो? मैं कोई फैसला नहीं लाना चाहता, ये आपको भी पता है। और सबको पता है कि मैंने सुरभि से शादी क्यों की। शिखा के साथ कोई धोखा नहीं कर सकता हूं। पर मेरे साथ धोखा कर सकते हो। मैंने अपने पूरे मन, कर्म, वचन के साथ तुम्हें अपना पति माना है। तुम सामाजिक और जायज रिश्ते को छोड़कर उस नाजायज रिश्ते के पीछे भाग रहे हो। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूं। अब ये बात सामने आई है कि तुम्हारे फूफा बेकसूर हैं, तो बात से रिश्ते का एक ही अंजाम है, एक ही अंजाम। तलाक। कोई भी हमारे घर की तरफ उंगली उठाएगा और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। यानी आप लोगों ने तय कर लिया है कि आपका बेटा रहे या ना रहे, लेकिन इस घर की बहू सुरभि ही रहे। ये तुम क्या कह रहे हो वैभव? क्या मतलब इन सब बातों का? आप लोग ये कह रहे हैं कि मुझे उस मासूम सुरभि के साथ खेलने का कोई हक नहीं। और मैं आपसे कहता हूं कि आपको भी मेरी खुशियों के साथ खेलने का कोई हक नहीं है। और अगर इस घर में मेरी बात कोई समझना ही नहीं चाहता तो मैं क्यों रह रहा हूं इस घर में? चला जाता हूं ना मैं घर छोड़कर। तुझे पाल पोस कर हमने इसलिए बड़ा किया कि हमारे सामने खड़े होकर तुम हमें घर छोड़कर जाने की धमकी दे रहा। ये सब क्या पचपना है वैभव? जहां कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, तो क्या करूं मैं रहकर इस घर में? रखिए अपनी बहू को बड़े मान और सम्मान के साथ इस घर में। मैं जाता हूं। वैभव, वैभव तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ठीक नहीं कर रहे हो वैभव। मेरे सामने अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जा रहा हूं मैं इस घर को छोड़कर। अब रहो इस घर में तुम बेटा और बहू बनकर। वैभव, वैभव तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज, प्लीज मेरी मजबूरी को समझो। प्लीज इस घर को छोड़ के मत जाओ तुम वैभव, प्लीज। बकवास मत करो तुम। मेरी जाने की वजह भी तुम बन रही हो और तुम ही मुझे रोक रही हो। मुझे तो ऐसा लगता है शायद तुमने इस घर में कदम इसीलिए रखा था ताकि सबके दिलों में दरार डाल सको। सारे रिश्तों को बिखेर कर रख दिया तुमने। अब मैं जा रहा हूं इस घर को छोड़कर। खुश रहो ना तुम, रहो शान से इस घर में। वैभव, समझाने की कोशिश कर रहे, वो घर छोड़कर जाने की बात कर रहा है, धमकी दे रहा है। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा था पापा। आप लोग मुझ पर अपना फैसला लादना चाहते हैं, इसलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। तुम क्या कह रहे हो वैभव? उस शिखा के लिए तुम अपने माँ बाप को छोड़ दोगे?
परिवार को छोड़कर जाओगे? शिखा के लिए नहीं, अपने प्यार के लिए, अपने वादे के लिए। आप लोगों को ये सच्चाई तो नजर आती है कि मेरी सुरभि के साथ शादी हुई, लेकिन मेरे जज्बात आप लोगों को नजर नहीं आते। क्या सोचकर मिलना चाहते हो तुम उससे? वो तो सुरभि के लिए मिलना चाहता है, लेकिन तुमने क्या सोच के हाँ बोल दिया? वो मुझे क्या समझाना चाहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह समझा देना चाहता हूँ कि उसकी बहन के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। वो अपनी बहन के लिए कोई और रास्ता ढूंढ ले। मैं तो ये कहती हूँ वैभव कि तुमने अब इस मसले में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे घर वाले देख लेंगे ना सुरभि का क्या करना है। शिखा, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें इस बात को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे मेरे इरादों से कोई डिगा नहीं सकता, और मैं उन पर जाहिर नहीं होने देना चाहता हूं कि मैं उनसे डरा हुआ या उनका सामना नहीं कर सकता। शिखा, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम परेशान मत हो। मैंने जो फैसला कर लिया है वो फैसला वैसे ही रहेगा। मैं चलूं? बाय। किस लिए बुलाया था तुमने मुझे? वैभव, ये क्या बचपना है? एक लड़की के लिए तुमने अपना घर ही छोड़ दिया। एक लड़की के लिए नहीं, एक लड़की की वजह से, और वो लड़की है तुम्हारी बहन, जिसकी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा। देखो वैभव, अपना घर अपना ही होता है, और फिर तुम उस घर की इकलौती औलाद। ओह, तो तुम चाहते हो कि मैं उस घर में वापस चला जाऊं? जाना भी चाहिए, क्योंकि इंसान चाहे जहां भी भटक ले, लौट कर वो घर पर ही आता है। उसे सुकून अपने घर पर ही मिलता है। बड़ी अच्छी बातें कर लेते हो। चलो, मैं तुम्हारी बात मानकर उस घर में वापस चला, लेकिन तुम्हें सुरभि को उस घर से वापस ले जाना होगा, क्योंकि जब तक सुरभि उस घर में है ना, मैं उस घर में कदम तक नहीं रखूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो वैभव? प्लीज ऐसा मत कहो। सुरभि तुम्हारी पत्नी है, शादी की है तुमने उसके साथ। मेरी पत्नी वो होगी जिससे मैं प्यार करता हूं, जिससे मैं शादी करने वाला हूं। तुम लोगों ने जिस कदर हम लोग को नाच नचाया, जिस तरीके से परेशान किया है, उसका प्रायश्चित समझकर ही अपने बहन को अपने घर लेकर जाओ, क्योंकि उसकी जिंदगी मेरे साथ नहीं गुजर सकती है। प्लीज वैभव, ऐसा मत कहो। मेरी बहन की खुशियों को तबाह मत करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, रिश्तों को इस तरह दागदार मत करो। मेरी बहन की खुशियों को वापस लौटा दो। न जाने तुम्हारे कितने रंग देख चुका हूं, और न जाने कितने देखने बाकी हैं। तुम लोगों को धमकियां देते भी देख चुका हूं, और आज गिड़गिड़ाते भी देख रहा हूं। लेकिन हाँ, तुम्हारे किसी भी रंग का असर मुझ पर नहीं पड़ने वाला है। क्यों सुरभि की तकदीर बदलने की कोशिश कर रहे हो? उसकी तकदीर में क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। उसकी तकदीर में तुम्हें उसे घर ले जाना ही लिखा है। चाहे जैसे भी मनाना पड़े, मैं तुम्हें मनाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी ये बात माननी होगी कि सुरभि तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें सुरभि को स्वीकार करना ही होगा। तो फिर ठीक, देखते हैं सुरभि को मेरी जिंदगी में शामिल करने में तुम कामयाब होते हो या मैं उसे अपनी जिंदगी से बेदखल करने में। देखते हैं। क्या वो ये सब देख नहीं रहा? सब कुछ जानकर भी वो कालरा के घर बैठा हुआ है। लानत है ऐसे बेटे पर। मुझे क्यों लानत दे रहे हैं चाचा? कभी अपने अंदर भी झांक कर देख लीजिए। वो मैं देख लूंगा, पर तुम ये बताओ कि तुम यहां क्यों आए हो? इस घर की तबाही का मंजर देखने आए हो? हमारे दुखों पर कह लगाने आए हो, या अपनी मां के आंसुओं का हिसाब करने आए हो? ना मैं रिश्ता तोड़ कर आया हूं और ना ही मैं रिश्ता जोड़ने आया हूं, क्योंकि रिश्ता वहां जोड़ा जाता है जहां रिश्ता टूट गया हो।
आप लोगों ने अपनी माँ के साथ रिश्ता जरूर तोड़ लिया, लेकिन मेरी माँ के साथ मेरा रिश्ता नहीं टूटा है। वो मेरी माँ है और मेरे जीते जी ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और यहां मैं अपनी माँ से मिलने आया हूं, बस। वैभव, मेरी बात सुनिए। वैभव, वैभव मेरी बात सुनिए एक बार। वैभव, अगर आप यहां आने से खुद को रोक नहीं पाए, इसका मतलब कि आपके दिल में अब भी इस घर के प्रति लगाव है। आपका लगाव खत्म नहीं हुआ है वैभव। हाँ, लगाव है मुझे इस घर से, लेकिन सच तो यह है कि मेरे और इस घर के बीच में तुम खड़ी हो। तुम। ऐसा मत कहिए वैभव, मैं इस घर को तोड़ना नहीं चाहती, मैं इस घर को जोड़ना चाहती हूँ। आप जानते हैं आपके जाने की वजह से ये घर बिखरने लगा है। आपने कभी अंदाजा लगाया, आप इस घर के इकलौते बेटे हैं और आपके इस तरह रिश्ता तोड़ के जाने से माँ जी पापा जी के दिल पर क्या गुजरी होगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें सचमुच मेरे पापा और मम्मा से बहुत हमदर्दी है, बहुत लगाव है इस घर से तुम्हें। हाँ है, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए आदर है, प्यार है। उनके सुख दुख का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूं। तो फिर उनकी खुशी के लिए तुम ये समझौता क्यों नहीं कर लेती हो? बहू होने का फर्ज भी निभ जाएगा, माँ और पापा को उनका बेटा मिल जाएगा और मेरी जिद भी पूरी हो जाएगी। किस जिद की बात कर रहे हैं आप? किस समझौते की बात कर रहे हैं? इस घर से मेरा रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि तुम इस घर में जमी हुई हो। अरे गलती से इस घर की बहू क्या बन गई? तुमने अपने इशारों पे सबको नचाना शुरू कर दिया, झूठे प्यार का नाटक करती हो, फर्ज की बात करती हो। अब अगर फर्ज निभाना ही चाहती हो तो इसी तरह निभाओ। अरे इस रिश्ते को खत्म करो, चली जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। आ गई ना होठों पर सच्चाई। माँ के आंखों में जो आंसू है, पापा के चेहरे पे जो परेशानी है, उसकी वजह कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। तुम। मेरी बात मान लो वैभव, रुक जाओ। जो लोग अपनों को ठुकरा के जाते हैं, उन्हें पराये भी नहीं अपनाते। तुमसे कितनी बार कहा है वैभव कि सुरभि से बात मत करो, लेकिन तुमने आज फिर उससे बात की। ये क्या बकवास कर रही हो तुम शिखा? यानी तुम रहोगे इस घर में लेकिन रिश्ता रखोगे उस घर वालों के साथ। तुम्हें क्या लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा? मैंने आज खुद सुना है तुम्हें उससे बात करते हुए। हाँ हाँ, मैंने बात की है और मैं बात करूंगा। मैं कोई तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, समझी? मुझे लगा तुम वफादार होगे, लेकिन तुम मुझे धोखा दे रहे हो। शिखा, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता और प्लीज मुझे इस कमरे में अकेला छोड़ दो। क्यों अकेला छोड़ दूं? क्या फिर उस सुरभि का फोन आने वाला है? ये क्या लगा रखा है तुमने आखिर? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो इस कमरे में। जाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम चाहती क्या हो आखिर? मैं ये समझना चाहती हूँ कि तुम इस घर के लायक हो या नहीं। तुम्हें फैसला करना होगा वैभव कि तुम्हें इस घर से रिश्ता रखना है या उस घर से। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि मैं अपने माँ बाप से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। तो फिर इसी वक्त निकल जाओ इस घर से। वाह शिखा वाह, अब यही सुनना बाकी रह गया और ये सुनने के बाद मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा और कभी वापस भी नहीं आऊंगा मैं।
ठीक है, जाओ, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। पीछे तो देखो कि कौन है। अरे देखो ना। दादी माँ, दादी माँ, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं बेटा, दादी माँ, खुशियों की छैया हो तो फिर हंसते हैं सारे रिश्ते, थोड़ा सा दुख आ जाए तो रिश्तों से हारे रिश्ते, माँ के दुख को समझने वाला दुनिया में दर्द का रिश्ता होता है, दर्द का रिश्ता होता है। दादी माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, देख लो मैं जीवित भी हूँ, सुरक्षित। हाँ बेटा, अगर अमरनाथ तुम्हारे पिता हैं, मेरे तो बेटे हैं ना, जितना तुम्हें दुख हो रहा है उससे ज्यादा मुझे तुम्हें देखकर दुख हो रहा है बेटा। बस बस बेटा, हिम्मत रखो। जब अपने आप से कोई समस्या का समाधान ना मिले तो फिर वो ऊपर वाले के न्याय पर छोड़ दो। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, इन सब की डोर बस उसी के हाथ में। जब अपने आप से कुछ ना हो पाए तो उसके न्याय पर भरोसा रखो। तो भरोसा करो और शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। हंसते हैं सारे रिश्ते, थोड़ा सा दुख आ जाए तो रिश्तों से हारे रिश्ते, दर्द का रिश्ता होता है, दर्द का रिश्ता होता है। सारे ही अवतार पैगंबर जिसकी गोद में खेले हैं, बच्चों की खातिर जिसने सब दुनिया के दुख झेले हैं, माँ का आंचल बरगद पीपल, माँ की ममता निर्मल शीतल, माँ का आंचल बरगद पीपल, माँ की ममता निर्मल शीतल, यही लिखा है वेद पुराण के पन्नों में। स्वर्ग है माँ के चरणों में, स्वर्ग है माँ के चरणों में। दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता।
जीते। वैभव, मैं जानता हूं मां, ये जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार कोई और है, मैं ही। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पापा को रिहाई दिलाऊंगा। मेरी गलतियों की सजा पापा को नहीं मिलेगी। आप मां ठीक कहती थी, हालात बदलते रहे लेकिन तुम नहीं बदली। मैंने तुम्हें इतने दुख दिए, फिर भी तुम अपनी मर्यादा नहीं भूली। मैं भूलना भी नहीं चाहती। ये मेरी तपस्या ही तो है जो आज आप मेरे पास है। मैं सचमुच तुम्हें नहीं पहचान पाया सुन, सचमुच नहीं पहचान पाया। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अब तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। आप ना, क्योंकि इज्जत दिल में होती है। और हाँ, एक बात और,